अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एक बहुत बड़ा सवाल कि इमाम महदी कौन है और ये इस दुनिया में कब आएंगे और इनका इस दुनिया में आना क्यों जरूरी है और मुसलमानों से इनका रिश्ता क्या है। बहुत ही अहम सवाल है जिसका जवाब आपको शुरू से जानना होगा, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। इसीलिए रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखिएगा, आधा अधूरा देखकर ना जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने आज से करोड़ों साल पहले इस दुनिया को बनाया और साथ ही साथ इस दुनिया को खत्म करने का टाइम भी फिक्स कर दिया। इस दुनिया को बनाने के बाद वक्त बहुत तेजी से गुजरता गया और वक्त के साथ साथ जमाने भी बदलते गए और इस दुनिया के अंदर बहुत सारी कौमें आबाद हुई और अपने अपने वक्त के साथ अपनी जिंदगी गुजार कर इस दुनिया से चली गई। उन कौमों को बुरी रास्ता से बचाने और सही रास्ता दिखाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे पैगंबरों को भेजता रहा। इस तरह उन कौमों के पास जितने भी नबी आए उन सबों ने अपनी अपनी उम्मत को कयामत से डराया और कयामत आने से पहले इसका तैयारी करने का हुक्म दिया। यहाँ तक कि आखिरी जमाना आया और अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा। दोस्तों याद रहे कि हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर है और हम लोग उनके आखिरी उम्मत है। इसके बाद ना कोई नबी आएगा और ना कोई नए उम्मत आएंगे, बल्कि कयामत तक होने वाली शानदार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत कहलाएंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बताया कि अल्लाह तबारक ताला एक है, वो वहदहु ला शरीक है, उसका कोई साथी नहीं, वो अकेला है और हर एक इंसान को मरने के बाद कयामत के दिन उठना है और अपने अच्छे बुरे कामों का बदला लेना है और बेशक कयामत बहुत नजदीक है। मेरे दोस्तों, कयामत कब आएंगे ये एक ऐसा डरावना सवाल है जिसको सुन के हर मुसलमान डर के मारे जानने की कोशिश करता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कयामत कितनी करीब आ चुकी है या फिर कयामत का जमाना आ चुका है। इसका निशानियां क्या है ताकि हर मुसलमान अपने आप को तैयार कर सके और इससे पहले जाहिर होने वाली फितनों से खुद को बचा सके। यही वजह है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबाए किराम ने कयामत के बारे में पूछा और सहाबाए किराम ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कयामत और कयामत से पहले होने वाली फितनों के बारे में पूरी जानकारी हासिल की। दोस्तों वैसे तो रसूल पाक ने कयामत से पहले होने वाली बहुत सारी निशानियों के बारे में बताया है, लेकिन उनमें से कुछ निशानियां ऐसा है जो बिल्कुल कयामत के करीब जाहिर होंगे, जिनको कयामत की बड़ी निशानियां कहा जाता है, जिससे पता चल जाएगा कि अब कयामत बहुत करीब है और इसके बाद कोई शक बाकी ना रह जाएगा। दोस्तों इतनी सारी निशानियों से आज हम जानेंगे सबसे बड़ी निशानी हजरत इमाम मेहदी का इस दुनिया में आना। दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि हजरत इमाम महदी रज़ियल्लाहु अन्हु इस दुनिया में कब आएंगे और उनकी पैदाइश किस शहर में होएंगी और वो कितने साल इस दुनिया में रहेंगे और कितने साल हुकूमत करेंगे। हजरत इमाम महदी रज़ियल्लाहु अन्हु की हुकूमत के जमाने में कौन कौन से वाक़ियात जारी होंगे और इसी वक्त किस तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आएंगे और हजरत इमाम महदी का असल नाम क्या होगा जिनसे उनका पहचान हो सके और हजरत इमाम महदी रज़ियल्लाहु अन्हु किन के औलादों में से होंगे। दोस्तों इस सवालों का जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में इस वीडियो पर बताएंगे, इसीलिए रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा तक देखिएगा। दोस्तों हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैब देखने वाली आंखों ने इस दुनिया को बनते तक लेकर खत्म होने तक हर चीज को देखा है और सहाबाए किराम को कयामत के नजदीक जारी होने वाली निशानियों के बारे में बताया है, जिसमें से बहुत सारी निशानियां आज के जमाने में जाहिर हो चुकी है और बहुत सारी निशानियों का जाहिर होना अभी बाकी है। जब ये जाहिर हो जाएंगी तो कयामत आ जाएगी और कयामत की उन सभी निशानियों में से हजरत इमाम महदी का इस दुनिया में आना एक बहुत बड़ी निशानी है। दोस्तों इमाम महदी के बारे में और जानने से पहले ये जान ले कि हजरत इमाम मेहदी रज़ियल्लाहु अन्हु का इस दुनिया में आना तय है और मेरे दोस्तों जिसने दज्जाल की खबर को झुटलाया उसने कुफर किया और जिसने इमाम महदी रज़ियल्लाहु अन्हु की खबर को झुटलाया उसने भी कुफर किया। हजरत इमाम महदी रज़ियल्लाहु अन्हु की पैदाइश मदीना शरीफ में होगी और आप अहले बैत में से होंगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि हजरत इमाम महदी रज़ियल्लाहु अन्हु हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा की औलाद में से होंगे और एक दूसरी रिवायत के अंदर आता है कि आप हजरत हसन बिन अली रज़ियल्लाहु
अन्हो की औलाद में से होंगे। हजरत इमाम महदी रदियल्लाहु ताला अन्हो का नाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक मोहम्मद पे होगा या फिर अहमद पे होगा, और हजरत इमाम महदी रदियल्लाहु ताला अन्हो के वालिद का नाम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद के नाम पर होगा। मेरे दोस्तों, अब बात करते हैं हजरत इमाम महदी रदियल्लाहु ताला अन्हो के उन निशानियों के बारे में जिसके जरिए आसानी से पहचाना जा सके। हजरत इमाम महदी रदियल्लाहु ताला अन्हो की पेशानी रोशन होगी और लंबी खूबसूरत नाक होगी और सामने दोनों दांतों के बीच थोड़ी गैप होगी, और वो हिजरत करके मुल्क शाम की तरफ जाएंगे। उनकी दाढ़ी घनी होगी, जुना ज्यादा लंबी होगी और न ही ज्यादा पतली होगी, और उनकी आंखें सुरमीली होंगी, और उनके कंधों के बीच हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह एक निशानी होगी। इमाम महदी रदियल्लाहु ताला अन्हो के इस दुनिया में आने से पहले लोग खुलकर जुल्म और अन्याय करेंगे और दुश्मनी और जलजले भी आम हो जाएंगे। उस वक्त हराम कामों को हलाल समझा जाएगा, और जब इमाम महदी रदियल्लाहु ताला अन्हो इस दुनिया में आएंगे तो गुनाहों में फंसे इंसानों को निकालकर उनके बीच अदल और इंसाफ जाहिर कर देंगे। हजरत इमाम महदी रदियल्लाहु ताला अन्हो की तशरीफ लाने से जमीन और आसमान वाले बहुत खुश होंगे। उस वक्त इमाम महदी रदियल्लाहु ताला अन्हो गरीबों में मालों को बांटकर उम्मत मोहम्मदिया को अमीर बना देंगे और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करते हुए जिंदगी गुजारेंगे। आप गरीबों के ख्याल इतना रखेंगे कि एक ड्यूटी लगाएंगे और एक कहेंगे कि जिसकी भी कुछ जरूरत हो वो मेरे पास आए और मेरे पास से ले जाए। आपके जमाने के टाइम इतनी खुशहाली होगी कि उस वक्त एक इंसान आपके पास आएगा और अपना जरूरत का माल लेकर चला जाएगा। उस एक आदमी के अलावा कोई भी शख्स जरूरतमंद ना होगा। मेरे दोस्तों, जब उस वक्त जमाने के खलीफा का इंतकाल हो जाएगा तो उस जमाने में लोग एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे, मतलब एक दूसरों से विरोध करेंगे, और आप मदीना के लोगों से निकलकर मक्का मुकर्रमा में चले जाएंगे। आपके पास मक्का के लोग आएंगे और आपको निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप इस बात को नापसंद करेंगे तो वो लोग मकाम इब्राहिम पर आपके हाथ पर हाथ रखकर बैयत कर लेंगे। इमाम महदी रदियल्लाहु ताला अन्हो के टाइम आपके उम्मत नेक और बुरे सभी इस तरह से मालामाल हो जाएंगे कि ना इसे और कोई चीज की जरूरत होगी, और जैसा कभी उन्होंने सोचा भी ना था। इस तरह मुसलधार बारिश होगी कि एक बारिश का कतरा भी रोका ना जा सका, और जमीन इस तरह अनाज देगी कि जो भी बोया जाएगा सब के सब उग जाएगा। यानी कि अल्लाह तबारक ताला उस जमाने के इंसान को बहुत बड़ी नेमत और अनाजे देगा। हजरत इमाम महदी रदियल्लाहु ताला अन्हो के इस दुनिया में आने से पहले पूरब की तरफ से एक काले झंडे की फौज निकलेगी और वो लोग इस जमीन पर इस तरह कत्लेआम करेंगे जिस तरह इसके पहले किसी ने भी ना की होगी। मेरे दोस्तों, हजरत इमाम महदी रदियल्लाहु ताला अन्हो इस दुनिया में 40 साल तक रहेंगे, और जब हजरत इमाम महदी रदियल्लाहु ताला अन्हो को ढूंढने के लिए इराक से एक फौज निकलेगी तो उनसे अल्लाह तबारक व तआला हजरत इमाम महदी रदियल्लाहु ताला अन्हो को महफूज रखेगा, जबकि वो लश्कर जुल्हुलैफा मैदान की चटियार में पहुंचेगा। मेरे दोस्तों, ये जुल्हुलैफा एक जगह का नाम है जो मदीना मुनव्वरा से 6 मील की दूरी पर है। जब वो फौज उस जगह पर पहुंचेगी तो उनको जमीन में धंसा दिया जाएगा। उनमें से कोई भी एक दूसरे को कयामत तक पहचान ना पाएगा, और उस जमाने में एक ऐसा झगड़ा फसाद जाहिर होगा जो हर तरफ फैल जाएगा। उस वक्त आसमान से आवाज लगाने वाला आवाज लगाएगा और एक कहेगा कि घबराओ मत, तुम्हारे पास तुम्हारा अमीर इमाम महदी रदियल्लाहु ताला अन्हो है, बस तुम लोग इनकी बात मानो। जब इमाम महदी इस दुनिया में आएंगे तो उनके सरे मुबारक पर नमामा शरीफ होंगे, जो कि नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकद्दस सुन्नत है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने दीन की शुरुआत मुझसे किया और खत्म इमाम महदी रदियल्लाहु ताला अन्हो पर करेगा। उस वक्त 313 लोग हजरत इमाम महदी रदियल्लाहु ताला अन्हो के हाथ में हाथ रखकर बैयत करेंगे, जिनमें औरतें भी शामिल होंगी। ये लोग हर तरह की जुल्म करने वालों से जीत जाएंगे। उस वक्त हर जगह अदल और इंसाफ कायम होगा कि जिंदा लोग मरने वालों के जिंदा होने की ख्वाहिश करेंगे और जमीन के नीचे वाली चीजें जमीन
के ऊपर वाली चीजों से बेहतर और अफजल हो जाएंगे। हजरत इमाम मेहदी रदियल्लाहु अन्हु का वफादार नौजवान तमीमी नाम का शख्स होगा जो कि पूरब से जाहिर होगा। इस बीच हजरत इमाम मेहदी और उनके साथ ईमान ले आने वाले लोग मुल्क शाम नाम की एक मशहूर सा शहर दमश्क की जामे मस्जिद में होंगे और जब फजर का वक्त होगा तो हजरत इमाम मेहदी रदियल्लाहु अन्हु उन लोगों को फजर की नमाज पढ़ाने के लिए आगे बढ़ेंगे। उसी वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे तो हजरत इमाम मेहदी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देख जाई नमाज से पीछे हट जाएंगे ताकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जाई नमाज पर इमामत करे और उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हजरत इमाम मेहदी की दोनों कंधों पर हाथ रखेंगे और उनको हुक्म फरमाएंगे कि आप आगे बढ़कर नमाज पढ़ाइए, आप ही के लिए इकामत कही गई है। और इसी तरह हजरत इमाम मेहदी रदियल्लाहु अन्हु हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और ईमान वाले लोगों की इमामत फरमाएंगे। हजरत इमाम मेहदी रदियल्लाहु अन्हु 3 दिन तक रूम के लोगों से जंग लड़ते रहेंगे और 3 दिन बाद इस जंग को जीत लेंगे और कुछ दिन बाद इस दुनिया को भी फतह कर लेंगे। और दोस्तों हजरत इमाम मेहदी रदियल्लाहु अन्हु 4 तकबीरों में रूम शहर को फतेह करके 6 लाख लोगों को कत्ल करेंगे और बैतुल मुकद्दस से निकाली गई सारी चीजों को वापस ले लेंगे जैसे ताबूत सकीना और बनी इसराइल के दस्तरखान, तख्तों का टुकड़ा और हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जुब्बा मुबारक और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा यानी लाठी मुबारक और हजरत सुलाइमान अलैहिस्सलाम की मिंबर और मनसुला के बर्तन जिसमें अल्लाह तबारक व तआला बनी इसराइल के लिए आसमानों से खाना उतारा था। इसके बाद हजरत इमाम मेहदी रदियल्लाहु अन्हु इस शहर की तरफ जाएंगे जिसे काते कहा जाते हैं, जिनकी लंबाई 1000 मील है, चौड़ाई 500 मील और इस शहर के 360 दरवाजे होंगे और उसके हर दरवाजे से लाखों जंग करने वाले निकलेंगे। मुसलमान 4 तकबीरों को बुलंद करेंगे और उस शहर के हर दरवाजे को तोड़ देंगे। उस समय मुसलमान उस शहर से बहुत ही मालो गनीमत हासिल करेंगे और फिर वही 7 साल का वक्त गुजारेंगे। इसके बाद वहाँ से सारी चीजों को बैतुल मुकद्दस में भेज दिया जाएगा। मेरे दोस्तों हजरत इमाम मेहदी रदियल्लाहु अन्हु जब रूम और इस शहर को फतह कर लेंगे तो उनमें से जो माले गनीमत हासिल हुआ होगा तो उनमें से मुसलमान जो बांट रहे होंगे आपस में, तो उस वक्त अचानक एक चीखने वाला शख्स आवाज देगा कि दज्जाल पीछे तुम्हारे घरों में आ चुका है। तो उसी वक्त सभी लोग हजरत इमाम मेहदी रदियल्लाहु अन्हु के पास इस तरह पनाह लेंगे जैसे शहद मक्खियाँ रानी मक्खियों के पास पनाह लेती है। हजरत इमाम मेहदी रदियल्लाहु अन्हु दुनिया में इस तरह हुकूमत करेंगे जिस तरह जुल्करनैन अलैहिस्सलाम और सुलाइमान अलैहिस्सलाम कर चुके हैं। हजरत इमाम मेहदी रदियल्लाहु अन्हु उस वक्त 40 साल तक इस दुनिया में हुकूमत करेंगे। उस वक्त जमीन अपने अंदर सारे छुपे हुए खजानों को बाहर निकाल फेंकेंगी। मेरे दोस्तों एक रिवायत में आता है कि जब उस टाइम सब लोग हजरत इमाम मेहदी रदियल्लाहु अन्हु के बारे में उनसे ही उनकी निशानियों के बारे में पूछेंगे तो हजरत इमाम मेहदी रदियल्लाहु अन्हु परिंदों को इशारा करेंगे। तब वो परिंदे हजरत इमाम मेहदी रदियल्लाहु अन्हु के सर पे आकर बैठ जाएंगे और जब लकड़ियों को काटेंगे तो लकड़ियों अचानक हरा भरा दरख्त बन जाएगा। हजरत इमाम मेहदी रदियल्लाहु अन्हु के जमाने में ऐसा अदल व इंसाफ कायम होगा कि उस जमाने में बकरी और भेड़िया एक साथ चरेंगे। मेरे दोस्तों इस दुनिया में हजरत इमाम मेहदी रदियल्लाहु अन्हु हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत मुताबिक हर काम करेंगे और हर जंग लड़ेंगे। तो मेरे दोस्तों हमें उम्मीद करते हैं कि हजरत इमाम मेहदी का दुनिया में आना और मुसलमानों के साथ इसका क्या रिश्ता है और क्यों इस दुनिया में आएंगे, पूरी जानकारी आपको मिल चुकी होंगी। तो मेरे दोस्तों मुझे इजाजत दीजिए, तब तक मिलेंगे दूसरे वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।